दोस्तों आपने वो फेमस कहावत तो सुनी ही होगी अलग पांडे सर की, क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? तो वही हम पूछना चाह रहे हैं हमारी वुमेन्स क्रिकेट टीम से, क्यों नहीं आ रही परफॉर्मेंस? फैसिलिटीज की कमी है, पैसे कम मिल रहे हैं, व्हाट इज द प्रॉब्लम है? व्हाट इज द प्रॉब्लम? क्या दिक्कत क्या है? तो आज हमारे फर्स्ट स्लिप एंड द सेकंड स्लिप शो का मोटिव यही है कि भैया वुमेन्स क्रिकेट टीम को क्या हो गया है, क्यों नहीं आ रही परफॉर्मेंस? तो हेलो गाइस, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त मयंक और आपका फर्स्ट स्लिप एंड दिस इज आदित्य योर सेकंड स्लिप। स्वागत है आपका क्रिकेट स्टूडियो अड्डा पर। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। यार सबसे पहले तो मैं आदित्य तुमसे पूछना चाहूंगा कि तुमने वुमेन्स क्रिकेट कब से फॉलो करनी शुरू की थी? मैंने ऐसे क्रिकेट ही देखना चालू किया 2011 से। मैं 20 साल का हूँ, बट वुमेन्स क्रिकेट की जहां तक बात की जाए तो 2017 एक बहुत ही खास साल था वुमेन्स क्रिकेट के लिए भी। और वो हरमनप्रीत का जब 170 आया था वर्ल्ड कप में, हाँ। उस समय हाइप भी बनी थी बहुत। इंडियन टीम बहुत आगे गई थी, फाइनल्स तक गई थी। और क्या चाहिए, पहली बार गई थी ना फाइनल्स में। जी पहली बार फाइनल्स में गई थी और उस साल एटीट्यूड भी लग रहा था, तो उस साल जो हाइप उठी थी तो उसमें आई स्टार्टेड वाचिंग वुमेन्स क्रिकेट। बिल्कुल मिताली राज कैप्टन थी उस टूर्नामेंट में। मिताली राज का तो मैंने पहले भी नाम सुना था जी। उनके इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस बहुत रही हैं, अच्छी रही हैं। और लेकिन 2017 वाज माय कोर मेमोरी। जी 2017 मोस्ट ऑफ द मतलब हमारी एज की जो ऑडियंस है 20-22 साल के जो अभी है, उनकी कोर मेमोरी वुमेन्स क्रिकेट में वही थी 2017 में जब वुमेन्स वर्ल्ड कप हुआ था, ओडीआई वर्ल्ड कप, जहां पर हम फाइनल्स में इंग्लैंड से हार गए थे। सेमीफाइनल्स में वहां हरमनप्रीत कौर ने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 171 नॉट आउट की पारी खेली थी और अकेले ही एक तरह से मैच उठा के ले गए। मेरे को तो लगता है वन ऑफ द बेस्ट वुमेन्स क्रिकेट का वो इनिंग्स। जी बिल्कुल, वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स इन वुमेन्स क्रिकेट। बट आज हम बात करने वाले हैं क्यों नहीं हो रही परफॉर्मेंस भाई। क्योंकि उस वर्ल्ड कप के बाद हमारी टीम फाइनल्स तक भी पहुंची है वुमेन्स क्रिकेट में, T20 वर्ल्ड कप में, फिर सेमीफाइनल्स तक भी पहुंची है, ग्रुप स्टेज से भी बाहर हुई है। बट 2017 की वो टीम के बाद से अभी तक मुझे वुमेन्स क्रिकेट टीम में वो जज्बा दोबारा कभी दिखाई नहीं जीतने का। उस 2017 का जो वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप था उसमें फाइनल्स में भी जज्बा दिख रहा था 2-3 प्लेयर्स में कि भाई हमें जीतना है फाइनल। बट उसके बाद से वो जज्बा कहां चला गया पता नहीं। फाइनल्स में आके हम चोक हो जाते हैं, सेमीफाइनल्स में आके हम चोक हो जाते हैं। इनफैक्ट वुमेन्स क्रिकेट की परफॉर्मेंस नहीं आ रही, अगर मैं ऑल इन ऑल बोलूं ना, उनकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही। इनफैक्ट साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, स्टीना कंट्रीज जो भी है, न्यूजीलैंड, ये आके हमें हमारी कंट्री में आके हरा के चले जाते हैं वुमेन्स क्रिकेट में। ये आते हैं, हमें ओडीआई सीरीज में हरा दिया, T20 सीरीज में हरा दिया, ये हालत हो रखी है। और कहां हमारी मेंस टीम है जो जाके हरा के आ रही है। साउथ अफ्रीका को जाके ओडीआई सीरीज में हरा देती है। घर को तो गढ़ ही बना लिया, घर को तो गढ़ बना ही रखा है, बट बाहर भी जाके घुस के मार के आ रहे हैं। तो कहां दिक्कत हो रही है वुमेन्स क्रिकेट में? क्या लगता है आदित्य, क्या पॉइंट हो सकता है? एक पॉइंट कोई भी तुम्हारे हिसाब से होता है। सबसे बड़ा पॉइंट मेरे लिए है कि मैं देखना चाहूंगा कि वुमेन्स क्रिकेट का कैलेंडर ईयर में कितने मैचेस वो खेलती हैं। एंड दूसरी बात, टैलेंट पूल की कमी है कि नहीं। और एक और बात, डोमेस्टिक मैचेस कितने होते हैं इनके। ये बिल्कुल बहुत ही सही बात कही है हमारे सेकंड स्लिप ने यहाँ पर कि वुमेन्स क्रिकेट में आप देखो उनका कैलेंडर देखो, एक सीरीज के बाद एक महीने का रेस्ट मिल रखा है। यहाँ एक महीने में हम लोग 2 सीरीज खेल जाते हैं। यहाँ इंडियन टीम, खैर वो अलग बात है कि इंडियन टीम के पास उतना टैलेंट पूल भी है। टैलेंट पूल आएगा भी तब अगर वो ज्यादा मैचेस खेलेंगे। नहीं, ज्यादा मैचेस उनको फिर डोमेस्टिक में खेलने, हाँ। उनको डोमेस्टिक में खेलने पड़ेंगे। क्योंकि आप देखिए इंडिया मेंस क्रिकेट में इतना ज्यादा टैलेंट पूल है कि हम 2-3 टीम खिला लेते हैं भाई। अभी देखिए जैसे T20 सीरीज होने वाली है बांग्लादेश के अगेंस्ट, उसमें एक भी प्लेयर नहीं है जिसने टेस्ट सीरीज खेली हो बांग्लादेश के खिलाफ। एक भी प्लेयर नहीं है, क्योंकि उनको फिर से न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलनी है। मतलब देखिए यहाँ एक सीरीज खत्म होती है, दूसरी 3-4 दिन के अंदर शुरू हो जाती है। ऐसा है, ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते 2 हफ्ते का रेस्ट मिल गया। अभी श्रीलंका सीरीज के बाद ये 1 महीने 1.5 महीने का रेस्ट मिला था और हम बहुत बोर हो गए थे बाय गॉड। बहुत ही बोरिंग टाइम था वो 1.5 महीने का। कोई क्रिकेट हो ही नहीं रही इंडिया की नहीं हो रही, और बाकी ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड वगैरह की हो रही थी, तो वो देख के हम थोड़ा एंजॉय कर ले रहे थे। बट बात ये है कि भाई हाँ, उस बीच ये था कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान को हरा दिया था वो अलग बात है। बट बात यहाँ पर वुमेन्स क्रिकेट टीम की है, टॉपिक से भटकेंगे नहीं। वुमेन्स क्रिकेट टीम में पता नहीं क्या दिक्कत है। अब जैसे इन्होंने कहा कि भाई ऑब्वियसली बात है कैलेंडर ईयर में इनके मैचेस थोड़े कम होते हैं,
जो कि बिल्कुल सही बात है। आप जितने ज्यादा मैचेस खेलोगे उतने ज्यादा आप अलग अलग सिचुएशंस को टैकल करना सीखोगे, क्योंकि हर मैच में सिचुएशन सेम तो रहेगी नहीं। कभी आपको प्रेशर सिचुएशन में खेलना पड़ेगा, कभी आपको डिफिकल्ट सिचुएशन में रन बनाने पड़ेंगे, कभी आपको एक छोटा टारगेट डिफेंड करना पड़ सकता है। तो ये सारे जब तक आप ज्यादा मैचेस नहीं खेलोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा। तो ये मेरे हिसाब से बिल्कुल सही पॉइंट है कि आपको ज्यादा मैचेस खेलने होंगे। एक जो मुझे रीजन लगता है वो ये है ना कि वुमेन्स क्रिकेट को हम ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं करते, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी बहुत जरूरी होता है। अब जैसे मेंस क्रिकेट टीम में तो हम बर्बाद ही कर देते हैं भाई, वो एक सीरीज हार क्या जाए उसके बाद देखो बातें कैसे फैलनी चालू होती हैं सब प्लेयर्स के खिलाफ। श्रेयस अय्यर अपनी परफॉर्मेंस जस्टिफाई नहीं कर रहे, ईशान किशन जस्टिफाई नहीं कर रहे सिलेक्शन, रोहित शर्मा की एज हो गई है, वड़ा पाव तो क्या क्या बोलने लग जाते हैं, विराट कोहली को पता नहीं चोकर और पता नहीं क्या क्या बोलने लग जाते हैं, अनलक्की पनौती, डेथ थ्रेट्स आने लगते हैं, डेथ थ्रेट्स, रेप थ्रेट्स, क्या नहीं आए क्रिकेटर्स को भाई। मेंस क्रिकेट की तो ये हालत है, क्रिटिसिज्म के मामले में बता रहा हूं मैं कि भाई अगर हम हार गए उसके बाद तो आप बिलीव नहीं करोगे किस लेवल पर क्रिटिसिज्म चली जाती है, उनकी फैमिलीज तक इन्वॉल्व हो जाती है। बट वुमेन्स क्रिकेट के साथ ऐसा कुछ नहीं होता। हम लोग कोशिश अब मैं ये नहीं कह रहा कि वुमेन्स क्रिकेट के साथ वैसा होना चाहिए कि भाई आपने बुरी तरह से एकदम क्रिटिसाइज कर दिया, पुतले उतले जला दिए, बट डेफिनेटली देयर शुड हैव सम कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, देयर शुड बी अ स्वॉर्ड हैंगिंग ऑन देयर नेक कि भैया परफॉर्म नहीं करोगे तो तुम्हें बाहर भी कर सकते हैं हम लोग और तुम स्क्रूटिनी में आओगे। तो ये मेरे हिसाब से एक बड़ा रीजन लगता है। हम लोग उनकी कोशिश से सेटिस्फाई हो जाते हैं, लेकिन ये कोशिश पिछले 10 साल से चल रही है, 10 साल से कोशिश चल रही है। हमें भी एज अ व्यूअर समझना पड़ेगा कि इन्हें सारी फैसिलिटीज मिल रही हैं, सब कुछ इक्वल कर दिया गया है इनके लिए, बिल्कुल। तो फिर हमें वो परफॉर्मेंस भी चाहिए आपसे। वो बिल्कुल, ये मतलब आपके लिए इक्वल पे, ये मत सोचो कि इसके लिए किया गया था इक्वल पे कि भाई आपको इक्वालिटी प्रमोट करनी है कि हाँ भाई मेंस क्रिकेट वुमेन्स क्रिकेट दोनों हमारे लिए बराबर है। हमें आपसे परफॉर्मेंस भी उसी लेवल की चाहिए, आप उस लेवल की परफॉर्मेंस दो हमें जिस लेवल की आप पेमेंट लेते हो। बात तो यार रेवेन्यू वापस लाने की भी नहीं है, चलो वो तो आप कभी मेंस क्रिकेट के बराबर कर भी नहीं पाओगे आपको, क्योंकि उसकी फैन फॉलोइंग ही अलग है, वो भगवान माने जाते हैं। बट एटलीस्ट यू शुड परफॉर्म द वे जिस लेवल पे आपको पेमेंट मिल रही है। बीसीसीआई ने आपके लिए अगर इक्वल पे किया है तो एटलीस्ट इक्वल परफॉर्मेंस तो आप दोगे ना। मैं ये नहीं कहता कि आप जाके 3-4 वर्ल्ड कप जीत जाओ, बट मेंस क्रिकेट जैसा परफॉर्मेंस दे दो, आप घर को अपना गढ़ बनाओ कि हाँ ठीक है भाई इंडिया में आके कोई इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम को हरा नहीं सकता, ऐसा बनाओ अपने आप को। आपकी मैं एक बात से सहमत हूँ कि मेंस क्रिकेट के जैसे रेवेन्यू कभी जनरेट नहीं कर पाएगी वुमेन्स क्रिकेट। वो अच्छा खेले, हम लोग सपोर्ट करेंगे, एंड क्या पता उससे ज्यादा भी ले आए। आप बस खेलो, आप बस परफॉर्मेंस दो, हम देखेंगे मैच, मैं जाऊंगा मैच देखने। आपको कोई नहीं कह रहा है कि आप अभी से ही रेवेन्यू मैच कर दो मेंस क्रिकेट के साथ, वो आप नहीं करो अभी, बट एटलीस्ट उस लेवल की परफॉर्मेंस जो कम से कम हमें देख के अच्छा लगे कि हाँ भाई चलो इंडिया में अगर मैच हो रहा है तो इंडियन वुमेन्स टीम जो है वो हारेगी। अभी ऑस्ट्रेलिया के हरा के गई थी जी, ऑस्ट्रेलिया 2023 में आई थी तो हरा के गई थी ओडीआई सीरीज में और टी20 सीरीज में। इंग्लैंड आई थी, वो हरा के गई थी टी20 सीरीज में। साउथ अफ्रीका से भले हम जीत गए थे, वो भी तो टी20 सीरीज हारने वाले थे, एक मैच जो है बारिश में धुल गया, वरना वो भी सीरीज हम हार रहे थे। तो ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क है और कुछ कुछ प्लेयर्स एक्चुअली अपनी सिलेक्शन जस्टिफाई नहीं कर पा रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल द कैप्टन हरमनप्रीत कौर, 170 जो उनका आया था, या उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस क्या हुई मेरे को तो नहीं दिखी है परफॉर्मेंस उनके 3 साल में। बिल्कुल 171 उनका जो वो फाइनल में सेमीफाइनल में आया था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उस बेसिस पे वो आज भी सिलेक्टेड है टीम में। और सबसे बड़ा रीजन ये है कि भैया आप रिप्लेस किससे करोगे उनको, आपके पास टैलेंट पूल है उतना। मेन बात क्या है ना, मेंस क्रिकेट में क्या होता है, जब कोई प्लेयर पूरी तरह से डोमेस्टिक वगैरह खेल के पक जाता है ना, पका पकाया हो जाता है ना, तब वो इंटरनेशनल में आता है। आप देखो अभिषेक शर्मा ने जिम्बाब्वे के खिलाफ डेब्यू किया था, आते के साथ सेंचुरी मार दी, क्यों? उनके पास पहले से एक्सपीरियंस है। अभिषेक शर्मा कितने साल से डोमेस्टिक खेल रहे हैं, आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, तब वो आए इंडियन टीम में। अब वुमेन्स क्रिकेट में ऐसा होता ही नहीं है। वुमेन्स क्रिकेट में हम देखते हैं 14 साल की उम्र में शेफाली वर्मा ने डेब्यू कर लिया। वो 10th का बोर्ड्स देके वो खेली थी टी20 वर्ल्ड कप 2016 वाला। जी नहीं, 2016 वाला नहीं, 2016 में तो 2016 में नहीं, 2020 वाला ही टी20 वर्ल्ड कप उनका पहला था, और वहां पे वो 10th बोर्ड देके आई थी। अच्छा 10th बोर्ड देके अपना वो वर्ल्ड कप खेल रही थी। तो आप सोचो कि भाई ठीक है, मैं ये नहीं मानता कि गलत है भाई, ऑब्वियसली बात है, अच्छी बात है, यंग टैलेंट आप प्रमोट कर रहे हो, बट एटलीस्ट उनको पहले डोमेस्टिक में परख लो। और जितने ज्यादा प्लेयर्स आप डोमेस्टिक पूल या फिर इन जैसे वुमेन्स प्रीमियर लीग आया ना, उसके लिए बड़ा खुश हूं कि आपके पास थोड़े अब टैलेंट पूल आ रहे हैं वुमेन्स क्रिकेट में। तो वुमेन्स प्रीमियर लीग ने एक अच्छा काम किया, बट उसके अलावा डोमेस्टिक से भी अगर आप पूल निकाल के लेके आओगे ना, तो इन
प्लेयर्स पर थोड़ी सी तलवार लटकेगी कि भैया अगर हमने परफॉर्म नहीं किया तो हमें ये तुरंत रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि इनके ऊपर जो है ना वो रिप्लेसमेंट की तलवार लटकी नहीं है अभी तक। तो इनको लगता है कि हाँ ठीक है भाई, हम अगर एक मैच में फ्लॉप भी हो गए तो अगले मैच में हम ट्राई कर सकते हैं परफॉर्म करने का। तो ये अगले मैच सोचते रहते हैं कि भाई हमें अगला मौका मिलेगा। इनके अंदर हमेशा वो माइंडसेट रहता है कि हमें अगला मौका फिर मिलेगा। अगर इनके मन में हमने ये डर बैठा दिया ना कि भैया अगर आपने परफॉर्म नहीं किया यहाँ पे तो आपको ज्यादा मौके नहीं मिलेंगे, क्योंकि मेंस क्रिकेट में नहीं मिलते। आप देखो मेंस क्रिकेट में कहां मिलते हैं। जब सब कुछ इक्वल कर रहे हो तो ये भी इक्वल करो, प्रेशर भी इक्वल करो, अपॉर्चुनिटी इक्वल करो। मेंस क्रिकेट में 2 मैच अभी शुभमन गिल खराब परफॉर्म करे, बातें शुरू हो जाएंगी कि भाई इनको बाहर करो। ऋतुराज गायकवाड़ खड़े हैं पीछे खड़े हैं, ऋतुराज गायकवाड़ खड़े हैं रिप्लेस करने के लिए, 2 मिनट नहीं लगेगा उनको रिप्लेस करने में। तो ये जो तलवार है ना मेंस क्रिकेट में बड़ी शार्प लटकी रहती है कि भैया आप नहीं परफॉर्म करोगे तो सीधा आपकी गर्दन उड़ा दी जाएगी टीम से। हमें याद है 2007 का वर्ल्ड कप, सबको याद होगा, जब इंडियन टीम हारी थी उसके बाद तो पुतले जलाए गए, घरों के सामने पत्थरबाजी हुई। और ये जब वुमेन्स टीम हारती है तो बेटियों ने की कोशिश, हाँ कोई बात नहीं हम फाइनल्स तक पहुंचे, कोई बात नहीं हम सेमीफाइनल्स तक पहुंचे। तो ये कोई बात नहीं करके ना आपने बेसिकली इंडियन वुमेन्स टीम के माइंड में ये डाल दिया है ना कि भाई ठीक है कोई बात नहीं, हमें सपोर्ट मिल जाएगा अगले टूर्नामेंट के लिए। ऐसी सिचुएशन हमने डेवलप कर ली है। और ऑब्वियसली बात है भाई उनके पास रिप्लेसमेंट में भी ज्यादा प्लेयर्स नहीं है, तो उनको लगता है कि भाई उनको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। जिस दिन हमारे पास वुमेन्स क्रिकेट का भी प्रॉपर टैलेंट पूल आ गया, उस दिन आप देखो इनकी परफॉर्मेंस अच्छी होने लगेगी, क्योंकि तब इनके गर्दन पे लटकेगी तलवार की भैया हमने परफॉर्म नहीं किया तो ये हमें उड़ा देंगे। एंड आपने WPL की बात की, WPL जब इंट्रोड्यूस किया बीसीसीआई ने, ये मेरे को बहुत ही अच्छा स्टेप लगा प्रमोट करने का, क्योंकि डोमेस्टिक मैचेस इनके बहुत कम होते हैं, बिल्कुल कहीं तो हमें दिखे टैलेंट हमें। और इसीलिए बीसीसीआई हमारे वुमेन्स क्रिकेटर्स को अलाउ करती है बाहर जाके लीग खेलने को। वुमेन्स बिग बैश में आप देखो स्मृति मंदाना, हरमनप्रीत कौर ये सब खेलते हैं। तो आप देखो कि बीसीसीआई ने इनको अलाउ कर रखा है कि ठीक है भैया हम आपके ज्यादा डोमेस्टिक नहीं खिलाते, आप बाहर जाके खेल सकते हो। मेंस क्रिकेट में अलाउ नहीं है ये चीज, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल स्ट्रिक्ट पॉलिसी है कि आप सिर्फ आईपीएल खेल सकते हो T20 लीग के नाम पे, क्योंकि हम आपके लिए इतने सारे डोमेस्टिक टूर्नामेंट रखे हुए हैं, हमने आपके लिए इतने सारे आपको इंटरनेशनल कैलेंडर में मैचेस खिलाते हैं, तो आपको तो जरूरत पड़नी भी नहीं चाहिए बाहर जाके खेलने की, चाहे आप डोमेस्टिक क्रिकेटर ही क्यों ना हो। बीच में बड़ी बात उठी थी कि जो प्लेयर बीसीसीआई से सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड नहीं है कम से कम उनको तो अलाउ किया जा सकता है, भी अलाउ नहीं किया गया। बट उनको भी अलाउ नहीं किया गया क्योंकि भाई आपके पास सैयद मुश्ताक अली T20 टूर्नामेंट है, आपके पास तमिलनाडु प्रीमियर लीग है, आपके पास कर्नाटका स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन, हर स्टेट की खुद एक T20 लीग आ गई है। अभी रिसेंटली दिल्ली प्रीमियर लीग हुई है। तो आप देखो इतनी सारी क्रिकेट है आपके पास खेलने को, तो आप बाहर क्यों जाओगे। बट भाई वुमेन्स क्रिकेट में नहीं है, तो बीसीसीआई अलाउ करती है कि ठीक है आपको ऑस्ट्रेलिया जाके बिग बैश खेलना है, आप जाके बिग बैश खेल के आओ। मेंस की तरह ही मेरे को लगता है कर देना चाहिए, बाहर मना कर दो और इंडिया में अपने मैचेस कराओ। बट द फैक्ट इज कि उतना आपके पास टैलेंट पूल है ही नहीं वुमेन्स क्रिकेट में। टैलेंट पूल तभी आएगा जब आप डोमेस्टिक मैचेस कराएंगे। मैं डोमेस्टिक मैचेस की बात कर रहा हूं। डोमेस्टिक मैचेस तो डेफिनेटली वुमेन्स में भी आप रणजी ट्रॉफी लेके आओ, आप सैयद मुश्ताक अली जैसे ट्रॉफी है, विजय हजारे ट्रॉफी जैसे ये सब टूर्नामेंट है, ये सब लेके आओ आप। क्योंकि होता क्या है ना कि जब कोई नया प्लेयर आता है, जैसे मान लीजिए मेंस टीम में कोई नया प्लेयर आया, हमें पता रहता है कि इसने यहाँ पे परफॉर्म किया तो इसे सिलेक्ट किया गया है। अब वुमेन्स क्रिकेट का क्या पैरामीटर है, शेफाली वर्मा ने कहाँ परफॉर्म किया था हमें नहीं पता, 14 साल की उम्र में कैसे वो टीम में हमें नहीं पता। बिल्कुल, तो ये बहुत बड़ी बात है कि भाई हमें पता ही नहीं है कि वो कहां से आ रहे हैं, वो कहां पे परफॉर्म किया उन्होंने कि उनको इंडियन टीम में रखा गया है। और बीच में तो मतलब ऐसा, आप मिताली राज का नाम आपने बहुत सुना होगा, मिताली राज का नाम एज अ टॉन्ट यूज किया जाता है ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में। ऑस्ट्रेलिया में लोग बिल्कुल मिताली राज का नाम को एज अ टॉन्ट यूज करते हैं। एशली गार्डनर ने एक बार कहा था कि उनके कोच ने उनके किसी इनिंग्स पे उन्हें कहा था कि क्या आपको ऑस्ट्रेलियन टीम का मिताली राज बनना है। तो वैसे टॉन्ट यूज किया जाता है क्योंकि मिताली राज को ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में कहा जाता है सबसे बड़ा स्टैट पैडर, कि वो अपने लिए खेलती थी। जी, वो अपने लिए खेलती थी, अपने रन बनाती थी। वो जस्टिफाइड नहीं था उस समय, बिकॉज कि अगर कोई देखेगा तो देखिए, हाँ एक स्पोर्ट्समैन के लिए कभी भी जस्टिफाइड नहीं है कि वो अपने लिए खेले। बट देखिए क्या मैं बताता हूं कि कैसे मिताली राज इस स्क्रूटिनी से बची। द रीजन वाज कि कोई वुमेन्स क्रिकेट देखता नहीं था पहले, तो उस समय वो अगर परफॉर्म करेगी तो अगर कभी देखा तो वो एक दिखेगा कि सबसे अच्छा स्टैट तो यही का। हम सिर्फ स्कोर देख लेते थे वुमेन्स क्रिकेट में पहले, तो स्कोर में अब अगर किसी प्लेयर ने 100 बना रखे हैं तो हमारी नजर तो उसी पे जाएगी। अब मिताली राज बनाती थी, भले टीम जीते ना जीते, और ऑब्वियस सी बात है अगर टीम नहीं जीत रही है तो हमारी नजर उसी पे जाती है जिससे सबसे ज्यादा रन या सबसे ज्यादा विकेट लिए हो अपने से। मिताली राज वो प्लेयर थी, ऑल्दो बहुत स्लो इनिंग्स खेली है मिताली राज ने अपने करियर में, 70 बॉल में 50, 100 बॉल में 50। ये तो मैंने भी देखा, ये मैंने भी नोटिस किया कि वो बहुत स्लो खेलती थी, बहुत स्लो खेलती थी वो।
बट कंसिस्टेंटली बहुत अच्छा परफॉर्म कर देती थी उसी चक्कर में, क्योंकि वो स्लो खेलती थी। इसलिए उनकी स्ट्राइक रेट पे कभी बात करो तो फिर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आएगा मिताली राज पर। स्मृति मंदाना अभी के समय में एक ऐसी है जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रही है। मेरे हिसाब से स्मृति मंदाना, जेमिमा रॉड्रिगेज, ये कुछ 2-3 ऐसे प्लेयर्स हैं जो अपनी सिलेक्शन जस्टिफाई करते हैं वुमेन्स। राधा यादव, जी राधा यादव भी स्पिनर है, और मतलब कुछ और रेणुका सिंह भी एक है, फास्ट बॉलर, बहुत अच्छी बॉलिंग करती है वो। शिखा पांडे भी बहुत अच्छी गेंदबाज है। तो ये कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो अपनी सिलेक्शन जस्टिफाई करते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आप हरमनप्रीत कौर का परफॉर्मेंस देखो, पिछले 3-4 साल में नील परफॉर्मेंस है उनका। अगर आप कैप्टेंसी वाइज से भी देख रहे हैं तो भी नील है, तब तो भी ना लोग बोलते हैं एटीट्यूड उनका अच्छा है, वो सामने वाले को डरा के लगती है, लेकिन उसे रिजल्ट्स नहीं आ रहे। हमें रिजल्ट्स चाहिए, सिंपल सी बात है। शेफाली वर्मा को भी आप देखो, बहुत इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है उनका मतलब वंस इन अ ब्लू मून एक अच्छी इनिंग्स आती है एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट उनको आगे खिलाया जाता है। जैसे अभी टेस्ट में उन्होंने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट डबल सेंचुरी मार दी थी, उसके बाद से उनका परफॉर्मेंस अभी तक बिल्कुल नहीं आया है। तो यही बात है कि भाई आप कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दोगे तब तो हम कुछ सोचेंगे ना। स्मृति मंदाना कंसिस्टेंटली हर मैच में कम से कम 20-30 रन बना रही हैं और कभी कभी बहुत अच्छी पारी भी खेल देती हैं। तो स्मृति मंदाना तो कम से कम जस्टिफाई कर रही है अपनी सिलेक्शन को। बाकी के प्लेयर्स मुझे लगता नहीं है कि ज्यादा अपने आप को जस्टिफाई कर पा रहे हैं। एंड करंटली इंडियन वुमेन्स टीम इज द ओनली क्रिकेट टीम मेरे हिसाब से जिनके पास एक विकेट कीपर बैटर है ही नहीं, जिनकी विकेट कीपर को बैटिंग अच्छे से आती ही नहीं है। ये हालत है। तो आप सोचिए कि भाई अब आज के जमाने में एक ऐसी टीम जिसमें एक ऐसा विकेट कीपर है जिसको बैटिंग नहीं आती, मतलब अच्छे से नहीं आती, वो काफी नीचे 5वें डाउन 6ठे डाउन पे आते हैं। आज के जमाने में आप नहीं देखते, आज के जमाने में हर एक विकेट कीपर को बैटिंग आती है अच्छी। आप देख लो ऑस्ट्रेलिया के पास एलिसा हेली है, वो तो लेजेंड ही है, वो तो कैप्टन भी है, ऊपर से मिचेल स्टार्क की वाइफ है वो। और उन्होंने तो फाइनल में इंडिया को जो धोया था, 75 रन मारे थे उस 72 या 73 रन मारे थे, 7 चौके और 5 छक्के लगाए थे फाइनल में T20 वर्ल्ड कप के 2020 में, जब इंडिया को हराया था इन लोगों ने। 99 पे ऑल आउट किया था, खुद 184 बनाया पहले बैटिंग करते, फिर 99 पे ऑल आउट करके T20 वर्ल्ड कप अपने घर लेके गए थे वो लोग। तो इस लेवल की परफॉर्मेंस हमें वुमेन्स क्रिकेट से कब देखने को मिलेगी हमारी वुमेन्स टीम से, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और मुझे तो लगता है कि इसका जो मैंने 2-3 प्रॉब्लम्स बताया उसके उपाय यही है कि भैया आप डोमेस्टिक मैचेस ज्यादा कराओ, जैसा आदित्य ने कहा कि आपका टैलेंट पूल उसी से बढ़ेगा, और वो टैलेंट पूल बढ़ेगा तो अभी करंट जो प्लेयर्स हैं उनके ऊपर लटकेगी तलवार कि भैया परफॉर्म करो वरना आप बाहर हो। नहीं तो गेट पे कोई खड़ा है अभी। जी, गेट पे आपको रिप्लेस करने के लिए खड़े हैं लोग, आप परफॉर्म करो वरना आप बाहर जाओ। ये एक चीज होगा जिसके कारण परफॉर्मेंस थोड़ा इनहैंस्ड होगा। दूसरी चीज, इनको भी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म मिलना चाहिए कि भाई आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हो, यू नीड टू बकल अप, क्योंकि ये हारते भी हैं तो हम लोग, हाँ भाई हमारी बेटियों ने खूब कोशिश की, हम फाइनल्स तक पहुंचे, हम खुश हो जाते हैं उतने में। When you are an athlete तो आपकी कोई जेंडर नहीं होती है, and आपको परफॉर्मेंस करना पड़ता है रिस्पेक्टिव ऑफ कहां से आप आए हैं कहां से नहीं है। आपको सारी फैसिलिटीज मिल रही हैं, आप परफॉर्म करके दो हमें, नहीं तो आपको क्रिटिसिज्म मिलेगा ही मिलेगा। जी, तो ये दो उनको कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी मिलना चाहिए। तो ये दो चीज मेरे हिसाब से अगर हो गई तो मुझे लगता है वुमेन्स क्रिकेट में परफॉर्मेंस अच्छी आएगी। एंड थर्डली, इनके अंदर एक क्रिकेटिंग सेंस आपको बिल्ड करने की जरूरत है, बिकॉज मैंने अभी न्यूजीलैंड वाला मैच देखा T20 वर्ल्ड कप का, न्यूजीलैंड और इंडिया का। इतनी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस इन द डेथ ओवर्स, बॉलिंग कर रहे हो आप, मतलब इजी रनआउट्स आप छोड़ रहे हो। मतलब सोचो कि बॉल जो है वो मिड ऑन पे जा रही है और प्लेयर्स 2 रन भाग जा रहे हैं, इस तरीके की स्थिति है। ये क्रिकेटिंग सेंस है इनकी, मिड ऑन पे पुश करके 2 रन भाग जा रहे हैं। मजाल है मेंस क्रिकेट में कोई इंडिया के खिलाफ खेल रहा हूं, मिड ऑन पे जाके 2 रन भाग जाए, वहां जडेजा खड़ा रहता है ऐसे बॉल फेंकने को तैयार रहता है कि भाई भाग के दिखा तू, एक भी भाग जाए तो मैं मान जाऊं। ये हालत है। ये आप डिफरेंस देखो मेंस क्रिकेट और वुमेन्स क्रिकेट में। लेकिन क्या हम लोग इट्स टू अर्ली टू जज वुमेन्स क्रिकेट और मेन क्रिकेट को मतलब कंपेयर करना, क्योंकि वुमेन्स क्रिकेट अभी प्रोमिनेंस में आई है एंड मेंस क्रिकेट परिपक्व हो चुकी है। तो चलिए मैं आपको कल का ही मैच बताता हूं, फिर क्रिकेटिंग सेंस आपकी बैटिंग के टाइम का। क्रिकेटिंग सेंस तो मैं मानता हूं, 102 पे वो ऑल आउट हो गए। न्यूजीलैंड की फील्डिंग आप देखते, क्रिकेटिंग सेंस का कल आप न्यूजीलैंड वुमेन्स क्रिकेट टीम की फील्डिंग देखते। और ऐसा क्यों है कि भाई मेंस में तो चलो न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका ने आज तक वर्ल्ड कप नहीं जीता, वुमेन्स में जीत रखा है न्यूजीलैंड ने वर्ल्ड कप। अब सोचिए कि न्यूजीलैंड जैसी छोटी कंट्री जिसकी पॉपुलेशन हमारी इंडिया के एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट जितनी है, वो कंट्री वुमेन्स क्रिकेट में वर्ल्ड कप जीत रही है और हमारी टीम कुछ भी नहीं है, कहीं नहीं है। इतने बड़े बड़े वहां के प्लेयर्स भी आए हैं वुमेन्स में, बताइए।
तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है और कहीं ना कहीं वुमेन्स क्रिकेट को भी अब अपने परफॉर्मेंस को जस्टिफाई करना होगा, अपने सिलेक्शन को जस्टिफाई करना होगा और जो भी उन्हें फैसिलिटीज मिल रही हैं, जो भी उन्हें बेनिफिट्स मिल रहे हैं, उसको भी जस्टिफाई करना होगा थ्रू देयर परफॉर्मेंस। आप परफॉर्म करो तब तो हमें अच्छा लगे कि हाँ भाई चलो हमने इक्वल पे किया, हमने आपको इतने बेनिफिट्स दिए, इतनी फैसिलिटीज दी, उसका कुछ फायदा हो रहा है। बात कोशिश से आगे बढ़नी चाहिए। अब हमें जीत दिखना चाहिए, जीत गई हमारी लाडो जी, अब वो दिखना चाहिए, जीत गई हमारी लाडो। अब वो नहीं चलेगा कि हम फाइनल्स तक पहुंच गए, चलो अच्छा प्रदर्शन था, फाइनल्स तक पहुंचे, अच्छी बात है, सेमीफाइनल तक पहुंचे, अच्छी बात है, ठीक है, अच्छी बात होगी, एक दिन के लिए अच्छी बात अच्छी लगती है। उसके बाद आपको क्रिटिसिज्म पे मिलना चाहिए कि भैया फाइनल्स में आपका परफॉर्मेंस खराब था, सेमीफाइनल्स में खराब था, इस टूर्नामेंट में खराब था। तो ये बातें भी होनी चाहिए। तो इस फर्स्ट स्लिप एंड सेकंड स्लिप शो का यही सार निकला कि वुमेन्स क्रिकेट को अब अपना परफॉर्मेंस जो है वो दिखाना पड़ेगा और अपने सिलेक्शन को जस्टिफाई करना पड़ेगा। तो फिलहाल के लिए तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।